नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तराखंड में मतदान के बाद सभी सियासी पार्टियां जीत को लेकर बयानबाजी कर रही हैं। सत्ताधारी बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि उत्तराखंड में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास को देखें तो यहां कभी भी किसी पार्टी की सरकार दोबारा से नहीं बनी है, और उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए ही बीजेपी ने प्लान बी पर भी काम करना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कुछ बड़े नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें उत्तराखंड में बीजेपी को फिर से सत्ता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी गई है। उत्तराखंड में अगर बीजेपी जादुई आंकड़े से पीछे रहती है, तो ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय को निर्दलीय छोटी पार्टियों और कांग्रेस की कमजोर कड़ी को अभी से साध कर रखने को कहा गया है। जहां एक और बीजेपी फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी के दिग्गज लगातार प्लान बी पर काम कर रहे हैं और पहाड़ पर फिर से कमल खिलाने की कोशिश भी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जीत को लेकर के क्या क्या दावे हैं, जरा वो भी आप देखिए। देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि मोदी जी की 2019 की सरकार हो या 2014 की, आई तो भाजपा स्वयं से ही पूर्ण बहुमत में, लेकिन जितने भी सहयोगी दल थे या नहीं भी सहयोगी थे, वो चाहे एक सांसद भी रहा हो तो उनको एनडीए में सम्मान दिया गया। सबका साथ सबका विकास, यानी सभी वर्ग आ जाएं, संप्रदाय आ जाएं, क्षेत्रता आ जाएं और सभी का समावेश हो जाए। तो लगभग उसी लाइन पे उत्तराखंड में भी, यद्यपि हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो जादुई आंकड़ा है उसको क्रॉस कर लेगी, फिर भी अगर यहाँ कोई छोटे दल हैं या कोई निर्दलीय हैं, तो सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का जो मन है, संकल्प है, उसको लेते हुए उन सबको साथ लेंगे। देखिए, उत्तराखंड में जो 5 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की वजह से महंगाई बढ़ी, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में आग लगी, पेट्रोल 100 पार, डीजल 100 पार, रसोई गैस 410 का सिलेंडर 1000 रुपये, उसके अलावा दलहन तिलहन सब्जियां, आम आदमी के जो जीने का साजो सामान है वो जिस प्रकार से महंगा हुआ, राज्य में 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत होने के बावजूद जिस प्रकार से राज्य में बेरोजगारी बढ़ी, विकास के काम ठप हुए, प्रदेश के अंदर नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रही, 3-3 मुख्यमंत्री उनको बदलने पड़े, बहुत भारी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी। और उसका नतीजा आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रचंड बहुमत से आई थी, उसी प्रचंड बहुमत से बेदखल हो गई। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को आपने सुना। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इस जादुई आंकड़े को छू लेंगे, लेकिन फिर भी एक तरीके से दूसरे राजनीतिक दलों को अपनी तरफ साधने की कोशिश भी होगी, ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश भी होगी जिनका कहीं से कहीं तक अपने दलों के साथ मतभेद बना हुआ है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता समीर रतूड़ी साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जरा शुरुआत में पहले सवाल के साथ ही कर रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जादुई आंकड़े को छूने की बात तो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि मन में एक डर भी है जिसकी वजह से प्लान बी को आगे किया जा रहा है, जिसकी वजह से दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर नजरें और निगाहें आप रखी भी जा रही हैं? कोशिश यही है कि उनको भी अपने साथ जोड़ा जा सके। अगर संकट की घड़ी बन जाए तो उस वक्त वो राजनीतिक दल या वो पॉलिटिकल पार्टियां या वो कैंडिडेट जो हैं वो बीजेपी के सपोर्ट में आकर के खड़े हो जाएं। समीर जी, मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क साधने की दोबारा से कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल एक तरफ सत्ता तक पहुंचने के लिए सत्ता की सीढ़ी जो चढ़ने की कोशिश है वो हर राजनीतिक दल कर रहा है, और जैसे ही जब मतदान हो चुका है तो इंतजार अब सिर्फ परिणामों को लेकर के ही किया जा रहा है। और उम्मीद यही है, हर राजनीतिक दल की अपनी उम्मीद है। बीजेपी को लगता है कि वो सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होने जा रहे हैं। अभी तक जो उत्तराखंड की परिपाटी थी उसको तोड़ते हुए, उसको बदलते हुए एक नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर रचने जा रही है। लेकिन क्या वाकई में यह सब कुछ संभव होने की दिशा में है? क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति है। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि
जैसी परिपाटी थी वैसा ही बदलाव इस बार भी देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से समझना चाह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड में प्लान बी क्या है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर सत्ता तक पहुंचने के लिए जादुई आंकड़ा वैसे तो छू लिया जाएगा, कई नेताओं की तरफ से कहा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मन में कहीं ना कहीं कोई डर तो है, तभी तो प्लान बी पर काम भी चल रहा है। विपिन जी, अनम्यूट कर लीजिए एक बारी। विपिन कैंथोला, अनम्यूट कर लीजिए, अपनी बात रखिए फिर। चलिए, दोबारा से वापस लौटूंगा मैं आपके पास विपिन, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर चुनावी जो शोर था उसमें वोटिंग का जो पहला जो फेज होता है, नतीजों से पहले मतदान हो चुका है, अब इंतजार सिर्फ नतीजों का है, लेकिन उससे पहले बड़े बड़े दावे भी हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों के भीतर अलग अलग संघर्ष इस बीच में चल रहा है और ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। और चुनौतीपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि चिंताएं ज्यादा होती हैं और हर राजनीतिक दल के जो मुखिया होते हैं उनके सामने चुनौती इस बात को लेकर के होती है कि वापस सत्ता में कैसे काबिज हो पाएं। और इसके लिए क्योंकि बहुत हद तक इससे पहले भी मेहनत की गई, चुनावों के समय में भी कोशिश की गई, लेकिन अब कहीं परिणाम अगर बदल जाते हैं तो यह बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक बार फिर से हमारा संपर्क हो गया है समीर रतूड़ी से। मैं जरा वापस लौटता हूं। समीर जी, आपको लग रहा है कि बीजेपी प्लान बी पर जब काम कर रही है तो इसका क्या वजह नजर आती है आपको? आपको लग रहा है कि जादुई आंकड़े की छूने की बात तो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्लान बी पर काम करने की कोशिश है, मन में डर लगता है क्या? ये देखिए, बिल्कुल संभावनाएं बिल्कुल पूरी है इस बात को लेकर, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि इस समय जितने भी वोटर्स थे वो काफी साइलेंट थे, उन्होंने बहुत ओपन आके वोटिंग नहीं करी है। और साइलेंट वोटर्स का साइलेंट रूप से काम करना अपने आप पे कई बातों को खड़ा कर देता है। ऐसी स्थिति में चाहे कितनी भी बार वो खुशी मना लें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इस बात से कंफर्म नहीं कर सकती कि उनकी सत्ता आ रही है या बहुमत आ रहा है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा ना हो कि बहुमत ना आए और जादुई आंकड़ा ना छू पाए, तो प्लान बी पे करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये बात सत्य भी है, ये बात जग जाहिर भी है। और ये समझने वाली बात भी कि पहली बार नहीं होगा कि ऐसा कुछ कहा किया जा सके, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि किसी प्रकार से जोर तोड़ की राजनीति, कैसे किसी को खरीद सकते हैं, कैसे किसी को अपने यहाँ अपने पाले में ला सकते हैं, वो बातें लगातार होती आई है। और वो आपने कई बार विधानसभाओं में देखा है कि कैसे कैसे चीजों को किया गया है। और इस बार दोबारा क्योंकि अगर हंग गवर्नमेंट की तैयारी होती है मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति दोबारा पैदा होगी। और ये कंफर्म वाली बात है जो आप बोलना चाह रहे हैं कि अपने आप को खड़ा करने के लिए, अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए उनको खरीद फरोख्त की बात करनी पड़ेगी और प्लान बी पे काम तो आप करने कह की रहे हैं सर, जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूँ। विपिन जी को जरा जोड़ लेता हूँ। और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता लखपत बुटोला कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। लखपत जी, बहुत स्वागत है। मैं आपसे जवाब लूँ, लेकिन उससे पहले विपिन जी को जरा जोड़ लेता हूँ। विपिन कैंथोला साहब, अब ये बताइए ना कि प्लान बी का मकसद क्या है और मतलब क्या है? क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जादुई आंकड़ा, आपकी पार्टी और आपके जितने प्रत्याशी हैं वो जीत करके आएंगे और वो जादुई आंकड़ा छू लेंगे, लेकिन उसके बावजूद प्लान बी पर आने की आखिर जरूरत क्या पड़ रही है? देखिए, प्लान बी समीर रतूड़ी जी को पता होगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्लान बी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है निश्चय। और आप ये देखिए कि जो मोदी जी ने इस प्रदेश के साथ वादा किया था, उसको निभाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में किया है। आप आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कराए गए अभूतपूर्व विकास कार्यों के साथ उत्तराखंड की जनता ने अपनी मुहर लगाई है, जिसकी आप साफ साफ बौखलाहट देख सकते हैं विपक्षी दलों में। विपक्षी दल आज अभी तो देखिए, अभी तो रिजल्ट खुला नहीं है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं। इनको भरोसा नहीं है चुनाव आयोग से, इसलिए विपक्षी दल पूर्ण रूप से बौखला चुके हैं। उनकी बौखलाहट का साफ साफ नजारा उत्तराखंड की जनता भी देख रही है, देश की जनता भी देख रही है। और ये इसीलिए क्योंकि जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है, और ये विपक्ष समझ चुका है कि उनके पास कुछ था नहीं करने के लिए। इसलिए उत्तराखंड की जनता ने अपना आशीर्वाद 10 तारीख नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताइए ना सर, विपिन जी सुनिए ना सर, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से जो छोटे दल हैं उत्तराखंड के, और जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं या जिनकी ट्यूनिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, बातचीत करने के लिए नहीं कहा क्या? देखिए, पिछले 20 वर्षों में, 21 वर्षों में
छोटे दलों के पास कितनी सीटें आई हैं ये सब दिखा है। पिछली बार 2017 में कितनी सीटें आई हैं ये भी उत्तराखंड में दिखा है। इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता है नहीं। भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली सरकार बना रही है और निश्चित रूप से आप देखेंगे 10 तारीख को जिस प्रकार से रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे। किसी और छोटे दलों को साथ जोड़ने की कोई कोशिश नहीं? अभी किसी से कोई बात नहीं है, कोई प्लान ए, प्लान बी, कोई प्लान बी नहीं है। और ये इस प्रकार की चीजें जो है ये कपोल कल्पित चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 10 तारीख को हमारी सरकार। नतीजों के बाद संभावनाएं हैं? देखिए मैंने कहा ना, देखिए अभी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जो हमारा बहुमत का आंकड़ा है हम उससे काफी आगे हैं। हाँ चलिए, क्योंकि मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी के एक बड़े नेता प्रदेश स्तर के वो ये कहते हैं कि हम जो है अब दूसरे राजनीतिक दलों को भी अपने में शामिल कर लें, चाहे वो एक ही उनका कोई कैंडिडेट अगर जीत करके आता है और अपना भरोसा जो है भारतीय जनता पार्टी में अगर जताता है तो हम तो शामिल कर लेंगे, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आप चलिए ठीक है, मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, लखपत जी को जरा मैं शामिल कर लेता हूँ। लखपत जी, एक तरफ बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि हम उस जादुई आंकड़े को छू रहे हैं और उससे आगे बढ़ेंगे, बल्कि पहले के मुकाबले हम अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति कहां दिख रही है? देखिए, जो पार्टी चुनाव से पहले कहती थी कि अब की बार 60 के पार, वो आज यदि इस तरह की घटना करती है अपने शीर्ष नेतृत्व से, यहाँ के लिए जो इस देश के अंदर खरीद फरोख्त के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, माहिर माने जाते हैं, भाजपा का चरित्र रहा है, इनकी चाल है, चरित्र रहा है इनका कि लोकतंत्र को वोट से खरीदो। जनता यदि वोट में नहीं खरीदी जा सकती तो विधायकों को खरीदो, तोड़ो मोड़ो। पूरे देश का पैसा जो विकास के लिए होना चाहिए था, जो देश के विकास में लगना चाहते, देश की योजनाओं के लिए लगना चाहता, वो पैसा विधायकों को खरीदने में ले जाओ। लोकतंत्र का गला घोटो, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करो। जहां तक आपने बात कही है, यदि कांग्रेस, मैं आपसे कह सकता हूं कि जो मैंने देखा है, जहां जहां मैं गया हूं, कांग्रेस को एक, हमने इस प्रदेश की देवतुल्य जनता को कहा था कि भाई कांग्रेस यदि किसी को भी सत्ता में देती तो एक बहुमत के साथ देना, ताकि विकास के कार्य हो पाए। कांग्रेस को अच्छा विकास मिलेगा। लेकिन मैं कह सकता हूं यदि कोई परिस्थिति बनती भी है तो कोई भी पार्टी जो जीत के आएगी वो उस पार्टी के साथ क्यों जाएगी, उस सरकार के साथ क्यों जाएगा जिसको प्रदेश की जनता नकार चुकी है, जिसके 5 साल के कुशासन के विरुद्ध लोगों ने वोट डाला, चाहे वो दूसरे छोटे दलों को डाला, चाहे कांग्रेस को डाला। आज उत्तराखंड में 4 साल से मैं कह सकता हूं कि जो मोदी जी और अमित शाह जी ने वादा किया था कि डबल इंजन की सरकार दीजिए, हम प्रदेश को विकास करेंगे, जो उत्तराखंड को गर्त में ले जाने का इन्होंने कहा। अच्छा लखपत जी, डर तो नहीं लग रहा है? आप ये कह रहे हैं क्योंकि ये तोड़ने में माहिर है, तो ऐसा तो नहीं कि आपको डर लग रहा हो कि अगर हमारे कैंडिडेट जीत कर भी आ जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी पार्टी में चली जाए? बिल्कुल कोई डर नहीं है। कांग्रेस ने देखा और आज आपने देखा जो लोग गए थे लोकतंत्र की 18 मार्च 2016 की घटना को लेकर के, जैसे भाजपा ने यहाँ के जनादेश का अपमान किया था, जनादेश का गला घोटा था, तो इन्होंने तो 57 की विधायक अपने पार्टी के मिलने के बाद भी 2-2 बार जनादेश का अपमान किया, 3-3 मुख्यमंत्री देने का काम किया। तो भाजपा का ये चरित्र है, उसमें हम नहीं कह सकते। लेकिन मैं कह सकता हूँ लोगों ने देखा कि भाजपा एक बार तो जरूर प्रलोभन बन देती, लेकिन भाजपा केवल और केवल लूट खसोट में मस्त रहती, प्रदेश के विकास से कुछ लेना देना नहीं। अब जो जनप्रतिनिधि गए भी वो बड़ा पछता रहे हैं, बहुत सारी चीजें। मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूं कि उत्तराखंड में बड़े बहुमत के साथ सरकार बनेगी, कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिलेगा। और जो लोग कांग्रेस के साथ आना चाहते, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते, प्रदेश का विकास करना चाहते, हम उन लोगों को भी साथ। विपिन जी को जरा जोड़ लेता हूँ। विपिन जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद समीर जी आता हूँ आपके पास। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता मेरे बड़े भाई लखपत बुटोला जी शायद इतिहास भूल जाते हैं। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बार लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी आज हमको बताती है, आईना दिखा रही है। लोग पूछिए इनसे कि सबसे ज्यादा बार किस पार्टी ने देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया, किन परिस्थितियों में लगाया, क्यों लगाते थे। देखिए इस प्रकार की बातें करने वाले लोग ये हतोत्साहित हो गए हैं, इनको पता है। देखिए आप देखिए, ये कहते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं जिलों में चले जाइए, जहां जहां स्ट्रॉन्ग रूम है वहां पर चले जाइए, वहां पर सुरक्षा करिए आप सुरक्षा। आप संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते, आप कोई भी संवैधानिक संस्था उसका मखौल उड़ाते हैं। जब बात आती है ईवीएम की तो श्याम पित्रोदा जाकर के यूएस में कहते हैं अपने देश के लोकतंत्र की जो जिससे वोट डाले जाते हैं उनको उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये मजाक उड़ाने वाली पार्टी है, इनका मजाक तो जनता ने उड़ा दिया है। इसलिए जब इनके पास कुछ है नहीं, अब ये कहते हैं कि 4 वर्ष, ये भैया 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, 4 वर्ष की गाथा गाते हैं। 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, मैं तो कहता हूं कि जिनको नहीं दिखता है भैया वो स्टील का चश्मा पहनते हैं लगते हैं।
लगते हैं आजकल लखपत बुटोला जी हरिद्वार से देहरादून शायद जिस प्रकार से कांग्रेस के जमाने में 3 घंटे में पहुंचते थे, आज भी ऐसे ही पहुंच रहे हैं। 45 मिनट में आदमी पहुंचता है। आज आप देखिए कि दिल्ली की राजपथ जैसी सड़कें बद्रीनाथ तक बन रही है, बद्रीनाथ तक पथ बन रहा है, रेल लाइन बिछाई जा रही है। तमाम पहाड़ को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम तो हमारी सरकार ने किया है, एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। इन्होंने किया क्या? केवल ये वो लोग हैं जिनके नेता और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि 90 पैसे खा जाते हैं, 90 पैसे का दर्द वाले लोग ये हैं, 10 पैसे जो यूज करते थे जनता के लिए। इसलिए जनता ने आज इनको पूरे देश के अंदर साफ कर दिया है। आज ये राष्ट्रीय पार्टी छोटे छोटे दलों का सहारा के सहारे मैं जवाब दे दूं। ठीक है, तब जवाब दे दूं। लखपत जी जरा जल्दी से बात पूरी कीजिए। हाँ ठीक है, समीर जी आता जी मैं लखपत जी हेलो, मैं रखूं बात? जी लखपत जी बताइए। हाँ, इन्हें बता दीजिए, ये बद्रीनाथ केदारनाथ की हाईवे की बात छोड़ दीजिए। मान्यवर, आप ISBT से रिस्पना पुल तक जाके देखिए, बहुत दूर छोड़िए। जोगीवाला चौक पे मैं रहता हूँ, जोगीवाला के हाल देख लीजिए। आप दूर की मत, कभी आप एंकर महोदय आप आए देहरादून में ISBT से रिस्पना पुल, देश की उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ का हृदय स्थल है, क्या हाल है पता चल जाएगा कितना विकास हुआ। हरिद्वार की इन्होंने बात की है, यहाँ से हरिद्वार जाने में जो टोल टैक्स लोगों को देना पड़ता है हर 10 सेकंड में 75 रुपया, वो भी लोगों ने देखा है। ये छोड़ दीजिए, आप विकास की बात है, बड़ी बात है, सुन लीजिएगा, सुन लीजिए, हंसने की बात नहीं है, सुन लीजिए, जाके देखिए आप जो लोग दिन में 2 बार गुजरते हैं उनसे पूछे, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, उनसे सुन लीजिए। ये जो आप जनता का माकूल उठाते हैं, राजीव गांधी जी ने बोला था, नहीं बोला था, झुठला दो उसको। नहीं तो आश्वस्त होना चाहिए ना, अगर जमीन पर इतना काम किया तो डर क्यों है फिर? ठीक है, मैं जरा समीर जी को भी जोड़ रहा हूँ। समीर जी मैं इस सुन लीजिए, पूरी बात को लेकर सुन लीजिए, मुझे पूरा समय दीजिएगा, मुझे समय दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से बात पूरी कीजिए। जल्दी, आप थोड़ा भाजपा को इतना समय दिया, थोड़ा समय दीजिएगा। नहीं, आपको भी पूरा समय दिया सर। ये बहुत विकास की बातें कह रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड में 5 साल सत्ता में 3 जब लोग कोरोना में इन्होंने मास्क घोटाला किया, सैनिटाइजर घोटाला किया, ऑक्सीजन घोटाला किया, RT-PCR घोटाला किया, NH घोटाला किया, कर्मकांड घोटाला किया। घोटाले में लिप्त सरकार जो पहला दिन था इन लोग के हम 100 दिन में लोकायुक्त लाएंगे, लोकायुक्त लाए आप? कहते हैं आपके साथ है भैया, लाए आप? मैं पूछना चाह रहा हूँ, जीरो टॉलरेंस की बात पहले। चलिए ठीक है, आपने कई सवाल उठाए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जवाब, सुप्रीम कोर्ट से जमानत पे घूम रहे हैं, आप जवाब पूछना चाह रहे हैं और आप कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करें। आप जरा सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। नहीं ठीक है, 1 मिनट विपिन जी, 1 मिनट जरा सुनिए ना, मैं जवाब देने के लिए मौका दूंगा आपको, लेकिन पहले ठीक है एक एक करके सर, एक एक करके, इस तरीके से नहीं। विपिन जी 1 मिनट जरा सुनिए ना। ठीक है लखपत जी आपने सवाल कर लिए, जरा मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा समीर जी भी इंतजार कर रहे हैं, समीर जी भी इंतजार कर रहे हैं, जरा उनको भी जोड़ लेता हूं मैं जरा। हाँ पूरी बात ये बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे थे कि 85 पैसे में करना पैसा। नहीं एक एक करके सर, एक एक करके। एक मिनट लखपत जी, मैं वापस लौटूंगा ना, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी वापस लौटूंगा। आपने जो सवाल किए, कई सवाल हो गए ना सर, जवाब तो ले लीजिएगा, उसके बाद आप दोबारा से सवाल कीजिएगा ना। ठीक है समीर जी, ठीक है समीर जी। बोलना चाहता हूँ कि देखिए विपिन भाई जो बात बोल रहे हैं उसमें इनको समझना पड़ेगा इस बात को लेकर कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में बात करने, पहले तो उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहाड़ में जितने स्कूल बन गए, क्या ये इनकी अपनी उपलब्धता नहीं है? कि स्कूलों में जो ताला लगे, क्या इनकी उपलब्धता नहीं है? पहाड़ में जो हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, क्या इनकी उपलब्धता नहीं है? पहाड़ में जो रोजगार के नाम पर लोग यहाँ से पलायन कर रहे, क्या इनकी उपलब्धता नहीं है? पहाड़ में जो आज की डेट में दुर्दशा है, अभी पोलिंग डे के दिन आप पिथौरागढ़ में किसी पोलिंग बूथ में एक जो पोलिंग इंचार्ज थे उनको वो हार्ट अटैक आया और उनको 4 किलोमीटर पैदल दूर ले आना पड़ा गाड़ी में, मतलब हॉस्पिटल जाने के लिए। क्या ये इनकी उपलब्धता गिनाने वाली बात है? कई बड़े सवाल है, ये कई बड़े सवाल है और जाहिर तौर पर इनका जवाब देना। ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं सर। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सत्ता में आने के लिए बीजेपी जो अपना प्लान बी तैयार कर रही है, क्या वाकई में उसकी जरूरत आन पड़ी है? क्या उस जादुई आंकड़े को छूने के लिए कुछ हद तक मुश्किलें बीजेपी के सामने, इसलिए प्लान बी का सहारा लिया जा रहा है? ये बहुत सारी चीजें जो कि निष्कर्ष आने के बाद ही साफ हो पाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।